हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं नमः। सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो 13 मंत्र करवाने के पश्चात एक मंत्र हम बोलते हैं। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषांच जायते। अर्थात सूर्य नमस्कार करने के पश्चात जो व्यक्ति करता है उसके आयु, प्रज्ञा, बल और वीर्य बढ़ते हैं। आपने सही उचित अनुमान लगाया कि आज की जो चर्चा होगी वो है पथिक संदेश के स्वास्थ्य स्तंभ की। तो पथिक संदेश में जिस तरीके से अन्य विषयों पर राजनीति, इतिहास, प्रेरक प्रसंग, प्रेरक जीवन चरित्र, इन सब की चर्चा रहती है, उसमें से एक स्तंभ स्वास्थ्य का भी रहता है। आज हम चर्चा करेंगे पथिक संदेश के स्वास्थ्य वाले स्तंभ की, जिसमें आज के इस बार के अंक में गैस से परेशानी ये इस स्तंभ में दिया गया है। इससे पहले हम आज का पाठ प्रारंभ करें, आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश और ऐसी और अन्य पत्रिकाओं को अपना सहयोग समर्थन दें, ऐसी आपसे अपेक्षा और अनुरोध है। तो स्वास्थ्य संदेश स्तंभ में लिखा है कि गैस से परेशानी, पेट में उमड़ घुमड़ रही कुल गैस की मात्रा कई चीज़ों से प्रभावित होती है, पर हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इस पर गहरा असर पड़ता है। कुछ छोटी छोटी बातें और भोजन संबंधी आदतें इस स्थिति में भारी सुधार ला सकती हैं। गैस पैदा करने वाले भोज्य पदार्थों से बचें। कुछ साग सब्जियां और फलों का सेवन पेट में गैस की मात्रा को बढ़ाता है, जिनमें सब्जियों में फलियां, फूल गोभी, मूली, प्याज, पत्ता गोभी और फलों में सेब, केला, खुबानी प्रमुख हैं। उच्च प्रोटीन आहार भी वादी होता है। यह दुर्गंध युक्त गैस का बढ़ावा देता है। इसके अपचनीय अवशिष्टों से आंतों में इंडोल और स्कैटोल गैसें पैदा होती हैं। दुग्ध उत्पादों में दही को भोजन में विशेष स्थान दें। ये थी गैस पैदा करने वाले और जो पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, वो कौन से हैं और उनसे बचने का संदेश है। दूसरा है कोला पेय से पीछा छुड़ाएं। पेट में पहुंचकर गैस उत्पन्न करने वाले पेय पदार्थ जैसे कोला ड्रिंक्स, सोडा और बियर आंतों में गैस की मात्रा बढ़ाते हैं। इसमें से कुछ गैस चाहे डकारों के रूप में बाहर आ जाती है, परंतु शेष काफ़ी मात्रा आंतों में चली जाती है। ये पदार्थ सेवन की सेहत के लिए वैसे ही अति हानिकारक होते हैं। गैस हो ना हो, ये पदार्थ हानिकारक हैं, कोला आदि। भोजन संबंधी आदतों पर ध्यान दें। भोजन करते समय हड़बड़ी में बड़े बड़े निवाले लेना कतई ठीक नहीं है। जब भोजन करने बैठे हैं तो आराम से भोजन करें। पच करते हुए खाने से हर निवाले के साथ भारी मात्रा में हवा पेट में पहुंचती जाती है। गर्मा गर्म भोजन पसंद है तो शायद यह बहुत अच्छी बात न लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि गर्म चीज़ों को खाते हुए मुंह से स्वतः ही भारी मात्रा में हवा पेट में पहुंच जाती है। इसलिए भोजन ज़्यादा गर्म न हो, इसका भी ध्यान रखें। गर्मा गर्म पेय आराम से पिएं। कोई भी पेय पीते समय यह सावधानी जरूर बरतें कि होंठों को बर्तन से बिल्कुल सटाकर रखें और पेय से धीरे धीरे पिएं। चुस्की भरते हुए गर्मा गर्म कॉफ़ी, चाय या सूप पीने से अक्सर खूब सारी हवा पेट में चली जाती है। भोजन के समय तनाव ठीक नहीं, अपने तनाव को भोजन कक्ष तक ना ले जाएं।
चबाने वाली पेशियों को आराम दें। पान मसाला, सुपारी मुंह में रखने और चबाने की काफ़ी गैस अंदर खींची चली जाती है। गैस की मात्रा पर अंकुश लगाना है तो और स्वस्थ जीवन जीना है तो ऐसी चीज़ों से सर्वदा बचना चाहिए। ये जो पर्सपेक्टिव बताया इन्होंने गैस के पर्सपेक्टिव में बताया, पर ये जो चुबाने वाली जो आदतें हैं, गुटखा, सुपारी, पान इत्यादि जो हर समय मुंह में डाले रहते हैं, वो वैसे भी हानिकारक है। ठीक है, कब यदा कदा पान खा लेते हैं, ठीक है, परंतु लगातार वैसा न करें। ये गैस के संबंध में बोला है, सामान्यतया भी ये एक शाश्वत सत्य नियम है। ऐसे ही एक छोटा सा अंश इसमें भी लिखा हुआ है कि बच्चों को हिंसक होने से बचाएं। ये एक इसी से लगा हुआ लेख है। हाल ही में एक शोध में पता चला है कि विश्व भर के बच्चे टीवी, इंटरनेट, वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स खेलों के जाल में फंसते जा रहे हैं। इससे बच्चे चिड़चिड़े व हिंसक प्रवृत्ति के हो रहे हैं। बाहर न खेलने व अन्य कामों में भाग न लेने के कारण उनका शारीरिक और रचनात्मक विकास रुक जाता है। इसलिए अभिभावकों को सतर्क हो जाना चाहिए। खासकर WWF जैसे कुश्ती वाले कार्यक्रमों पर तो तुरंत लगाम लगाने के उपाय करने चाहिए। टीवी पर दिखाई जाने वाली हिंसा उसमें भी घर कर सकती है। शोध के सह लेखक डॉक्टर रॉबर्ट के अनुसार हिंसक कार्यक्रमों का सबसे ज़्यादा असर हाई स्कूल में पढ़ने वाले किशोरों पर पड़ता है, क्योंकि वे विकास की तीव्रतर अवस्था में से गुजर रहे होते हैं। उनका कहना है कि WWF जैसे कार्यक्रमों में काफ़ी हिंसा दिखाई जाती है। यहाँ तक कि महिलाओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया कि उन्होंने उत्तरी कैरोलिना के कई हाई स्कूलों के 2228 बच्चों का परीक्षण किया, जिसमें पाया कि जो बच्चे अधिक WWF कार्यक्रम देखते थे उनमें हिंसात्मक प्रवृत्ति अधिक पाई गई। ये शोधों की बात तो एक है, परंतु अगर हम सामान्य जीवन में अपने आसपास भी देखें, अपने परिवारों में भी अनुभव करें, तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे काफ़ी अग्रेसिव होने लग गए हैं। कारण क्या है कि वो ये जो ऑनलाइन गेम हैं या इस तरीके के कई मारधाड़ वाले कई वृत्तचित्र आते हैं, उनसे वो प्रभावित हो जाते हैं। कोमल मन मस्तिष्क होते हैं तो वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। प्रयास हमें करना चाहिए कि हम उनको थोड़ा नियंत्रित कर पाएँ। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के बच्चे कल देश का भविष्य हैं। वो कमज़ोर होंगे तो देश कमज़ोर होगा। वो शक्तिशाली, समृद्ध, प्रज्ञावान बनेंगे तो देश शक्तिशाली, समृद्ध, प्रज्ञावान और परम वैभव तक जो हम लक्ष्य है उस तक पहुंचने में लाभकारी सिद्ध होंगे। आज के अंक में इतना ही। आप लोगों से पुनः पथिक संदेश के नए अंक के साथ फिर संपर्क करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।